नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो है शिल्पा शेट्टी को लेकर। जी हां, शिल्पा शेट्टी का फिटनेस सीक्रेट। क्या है शिल्पा शेट्टी का फिटनेस सीक्रेट और क्यों हमें यह जानना चाहिए? मेरे इस चैनल पर 70% से ज्यादा महिलाएं हैं जो मेरी वीडियो देखती हैं और महिलाएं भी वजन घटाने के लिए मेरी वीडियो देखती हैं। तो वजन घटाने के लिए ना सबसे जरूरी चीज जो होती है वो है मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा। और प्रेरणा के लिए शिल्पा शेट्टी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। शिल्पा शेट्टी की उम्र है 46 यानी कि 46 साल। और मेरे पास ना बहुत बार ऐसा होता है 30 साल 32 साल की महिलाओं का मैसेज आता है कि सर हम बड़े समय से कोशिश कर रहे हैं, हमारी डिलीवरी के बाद जब हमें बच्चा हुआ उसके बाद हमारा वजन बढ़ गया और वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। शिल्पा शेट्टी को भी एक बच्चा है, उनका बेटा है, और जब उनको वो बेटा हुआ उसके बाद शिल्पा शेट्टी का 21 किलो वजन बढ़ गया था। उन्होंने बढ़ा था 21 किलो, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के बाद सिर्फ 4 महीने में 32 किलो वजन कम कर लिया। ऐसा क्या किया और ऐसा क्या खाती हैं वो? तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा। देखो, आज के जमाने में ना शिल्पा शेट्टी की अब मूवीज नहीं आती, अब फिल्मों में वो काम नहीं करती, लेकिन फिर भी टेलीविजन पे बहुत सारे रियलिटी शोज हैं जिनके अंदर शिल्पा शेट्टी आती हैं। यूट्यूब का उनका चैनल है। लोग इतने पैसे मूवीज में काम करके नहीं कमाते जितने वो यूट्यूब पे ब्रांड को एंडोर्स करके या फिर अपने मोबाइल के ऐप से कमा रही हैं। वो फिटनेस की दुनिया के अंदर ना एक आइकॉन बन चुकी हैं। अगर फिटनेस से रिलेटेड कोई बात करनी हो, महिलाओं में बात होती है शिल्पा शेट्टी की और पुरुषों में बात होती है अक्षय कुमार की। अगर बॉलीवुड से बात करें तो अक्षय कुमार को लेकर तो एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं और आगे भी बनाऊंगा, लेकिन आज बारी है शिल्पा शेट्टी की। महिलाओं के लिए 46 साल की उम्र में ऐसी फिजिक को मेंटेन करना और वो भी बच्चा होने के बाद, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो क्या खाती हैं, क्या करती हैं, वो सारी बातें मैंने एक इंटरव्यू देखा और उसमें से कोई निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने किया। तो शिल्पा शेट्टी बोलती है, जी ये नोट्स मैंने कुछ बनाए हैं, मैं पढ़ के इसमें से बताऊंगा आपको। वो बोलती है, सुबह उठते ही मैं गर्म पानी पीती ही हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, आप सब भी कर सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने कहा मैं नोनी जूस पीती हूँ। नोनी जूस क्या है, आपको गूगल पे जाएंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे लिंक्स इसके। बहुत जल्दी 32bar.com पे भी नोनी जूस अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग को लेकर एक वीडियो बनाई थी। वो क्या करती हैं, कोकोनट ऑयल को, नारियल का जो तेल है, कोल्ड प्रेस यानी कि कच्ची घानी जिसको बोलते हैं, कि अभी उसको प्रोसेसिंग नहीं हुई, उसको मुंह में डाला। मार्केट में मिल जाएगा आपको कोकोनट ऑयल जो है ना, कोल्ड प्रेस, और उसको मुंह में डालो और मुंह में ऐसे कुल्ला करना है, अंदर उसको लेके नहीं जाना। जितनी ज्यादा देर तक कर सकते हो उतनी ज्यादा देर तक करो। आपके गाल दुखने लगेंगे, लेकिन उससे होगा क्या, आपके सारे टॉक्सिन्स जो है वो बाहर आने लगेंगे। ऑयल पुलिंग को लेकर एक डिटेल में वीडियो पहले बना चुका हूं, उस वीडियो को जाकर देख लेना। तो उन्होंने कहा मैं ऑयल पुलिंग करती हूं कोकोनट ऑयल से। नेक्स्ट वो कहती हैं, बहुत बड़ा श्रेय देती हैं योगा को अपनी फिटनेस को लेकर। वो कह रही हैं मैं पिछले 17 साल से योगा करती हूं। उनको यहाँ नेक पर एक इंजरी हो गई थी, तब उनके फिजिशियन ने उनको कहा कि आप योगा ट्राई करो। तब से लेकर अब तक वो योगा कर रही हैं। और वो बोलती हैं कि मैंने शुरुआत की थी बेसिक से, बिल्कुल छोटे लेवल से, बिगिनर लेवल से शुरुआत की थी। आज वो योगा के अंदर निष्णात हो चुकी हैं। बहुत सारे बड़े बड़े हाई लेवल के ऊपर वो योगा करती हैं। तो वो रिकमेंड करती हैं सब महिलाओं को और सब लोगों को कि आप योगा अपनी लाइफ में इनकलकेट करो। शुरुआत करो बहुत ही बेसिक लेवल से, लेकिन धीरे धीरे जब आपको मजा आने लगेगा ना तो आप बहुत अच्छे लेवल तक उसके अंदर पहुंच जाएंगे। तो योगा को वो एक बहुत बड़ा श्रेय देती हैं। उसके अलावा वो कहती हैं कि मैं प्लैंक्स करती हूँ। प्लैंक्स को लेकर भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाएंगे गूगल पे, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी कि प्लैंक्स कैसे करते हैं। बर्पीज वो करती हैं, बर्पीज भी उछल के, जैसे आपको वो नीचे पुशअप लगाना होता है तो वो बर्पीज भी कैसे करते हैं वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद वो एनिमल वॉक, जानवर की तरह चलना, वो भी अपनी वर्कआउट के अंदर वो करती हैं। तो ये कुछ एक वर्कआउट है जो रूटीन में, ऐसा कोई आपको ये नहीं बता रहे कि फिक्स पैटर्न है ये करना, इनमें से कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, या हर रोज थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लिया। ये शिल्पा शेट्टी करती हैं और आप भी कर सकते हैं ये वर्कआउट के लिए। नेक्स्ट, अब आप सबको ये पता होगा कि जब भी कभी आपको वजन घटाना है या फिट रहना है तो इसके अंदर ना केवल 10% रोल जो है वो वर्कआउट का या एक्सरसाइज का 10% रोल होता है। 90% जो है वो हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं उसका रोल होता है। अगर आप गलत चीजें खा लोगे और गलत समय पे खा लोगे तो वजन बढ़ेगा, और अगर आप सही चीजें सही वक्त पे खाओगे तो वजन घटेगा। तो शिल्पा ऐसा क्या खाती हैं? शिल्पा ने अपने उस इंटरव्यू के अंदर बताया
कि मैं सुबह 7:30 से 8 बजे तक नाश्ता कर लेती हूं। उनका शेड्यूल ऐसा है तो उनको करना होता है, उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल भेजना होता है, तो सुबह 7:30 से 8 बजे में जब वो नाश्ता करती हैं तो ओट्स और म्यूसली वो खाती हैं। सबका उठने का समय अलग अलग होता है, इनकी नकल मारने की कोशिश मत करना, मैं आपको लास्ट में एक निचोड़ बताऊंगा। वो कह रही है कि मैं ओट्स और म्यूसली खाती हूँ, उसके अंदर कभी कभी हनी डाल लेती हूँ या जैगरी पाउडर डाल लेती हूँ। उसके अंदर वो कहती है मैं कभी कभी बनाना भी काट लेती हूँ, कभी कभी बेरीज डाल लेती हूँ। तो बेरीज जब आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं वजन घटाने के लिए, बेरीज जो है वो कमाल की हैं, प्रोटीन और फाइबर से भरी हुई होती हैं बेरीज। तो वो ओट्स और मूसली का नाश्ता करती हैं सुबह सुबह। वो कहती है कभी कभी जब मुझे जल्दी किसी शूट पे जाना होता है तब मैं स्मूदी पी लेती हूँ, और स्मूदी भी क्या है, स्किम्ड मिल्क के साथ अगर आप स्मूदी बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में वो 2 अंडे खा लेती हैं। ये तो हुआ उनका नाश्ता। और उसके बाद वो कहती है मैं एक मिड मॉर्निंग भी लेती हूँ। अगर आपको वजन घटाना है और आपने सब तरीके ट्राई करके देख लिए, तो आप लोगों को मैं बताऊं अपनी डाइट के अंदर ना 3-3.5 घंटे से ज्यादा का गैप कभी मत आने देना। इन्होंने सुबह 7:30 से 8 बजे नाश्ता किया, उसके बाद मिड मॉर्निंग ले रही हैं 10-10:30 बजे ये फिर से कुछ खाती हैं। या तो 10-10:30 बजे ये एवोकाडो और एग्स खा लेती हैं, या कभी कभी ये कोई सैंडविच खा लेती हैं। तो 10-10:30 बजे ये फिर से कुछ खाती हैं। इससे होगा क्या कि जब ये लंच करने जाएंगी तो लंच के अंदर इतनी प्रबल भूख नहीं लगी होंगी, तो 1-1:30 बजे ये फिर से लंच करने बैठती हैं। तो लंच के अंदर इन्होंने बताया कि मैं कभी तो कभी तो मैं ब्राउन राइस ले लेती हूँ और कभी व्हाइट राइस ले लेती हूँ, साथ में चिकन हो गया या कभी फिश हो जाती है, और बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं। सलाद के रूप में खीरा और गाजर, बिल्कुल सिंपल, उसके ऊपर हल्का सा नमक डाल के ये सलाद के रूप में लेती हैं। या कभी कभी ये कह रही है मैं योगी बाउल भी ले लेती हूँ। योगी बाउल क्या होता है, एक ही बाउल के अंदर आपने वेजिटेबल भी डाल दिए, राइस भी डाल दिया, फिश भी डाल दिया, चिकन भी डाल दिया, और उसको अच्छे से मिला के आप आराम से खा रहे हो। ये कभी कभी लंच में लेती हैं। कभी कभी ये पराठा और दाल भी ले लेती हैं। इन्होंने बोला मैं अपने लंच के अंदर 1 चम्मच गाय का देसी घी भी लेती हूँ लंच के अंदर। तो देसी घी, जब शिल्पा शेट्टी देसी घी खाकर मोटी नहीं हो रही तो आप क्यों हो जाओगे? देसी घी से मत भागो, लेकिन उसका टाइम है। दोपहर को जब आप देसी घी खाओगे उसके बाद आपने बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है, वो पच जाएगा और आपके शरीर को फायदा देगा, आपकी ये स्किन ग्लो करेगी। तो देसी घी भी जरूरी है। नेक्स्ट जो उन्होंने बताया कि फिर मिड इवनिंग में भी वो कुछ खाती हैं। लंच के बाद थोड़ी देर बाद 2.5-3 घंटे के बाद फिर से वो खाती हैं, 2 अंडे खा लेती हैं, या कभी कभी सैंडविच खा लेती हैं, और फिर कभी कभी बॉइल्ड पोटैटोज भी खा लेती हैं। उसको बॉइल्ड पोटैटो को आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, मैश पोटैटो का नाम दे लो या किसी भी तरीके से, वो कभी कभी वो भी ले लेती हैं। ये कुछ एक ऑप्शंस बताई हैं, ये नहीं कि सब कुछ ही खा लेती हैं, कभी कभी ये खा लेती हैं। तो ये भूखा तो रख ही नहीं रही अपने आप को। नेक्स्ट ये कह रही है उसके थोड़ी देर बाद मैं एक चाय पी लेती हूँ, एक टी पी लेती हूँ, कभी ग्रीन टी या कभी नॉर्मल टी पी लेती हूँ। और फिर शाम को इनका एक रूल है, 7:30 से 8 बजे के बाद ये डिनर नहीं करती। 7:30 या 8 बजे के बीच में ये अपना डिनर फिनिश कर लेती हैं। अपने परिवार के साथ बैठ के डिनर में क्या लेती हैं, कभी तो सूप ले लेती हैं, सूप तो जरूर लेती हैं इन्होंने बताया, और सूप के साथ ये कह रहे हैं ग्रिल्ड चीजें लेती हूँ, कभी ग्रिल्ड चिकन या कभी ग्रिल्ड फिश ले लिया। डिनर के अंदर ये कहती है मैं कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को बहुत कम रखती हूँ। अगर डिनर के समय आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखोगे तो आपको ये फायदा होगा कि रात को चर्बी आपके शरीर पे नहीं चढ़ेगी। कार्बोहाइड्रेट्स को पचाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो ग्रिल्ड चीजें होती हैं, जो लोग वेजिटेरियन है ना, आप सोच रहे होंगे कि शिल्पा शेट्टी के बारे में मैंने बताया ये चिकन लेती हैं, फिश लेती है, घबराने की बात नहीं। जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग इसकी जगह पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। वेजिटेरियन के अंदर बहुत सारी ऑप्शन है। आप लोग दालें ले सकते हो प्रोटीन के रूप में। जो लोग वेजिटेरियन है वो यहाँ पर पनीर, टोफू, सोयाबीन और दालों का इस्तेमाल करें। साथ में इन्होंने बताया कि मैं कभी कभी मुझे लंच के बाद मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो मैं गुड़ की एक छोटी सी चिक्की ले लेती हूँ। और इनको खाने में मीठा क्या क्या पसंद है, ये कभी कभी संडे के दिन ये चीट भी करती हैं। संडे के दिन जो इनको पसंद होता है वो भी खाती हैं। ये बोलती है कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मुझे रसगुल्ला बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे रबड़ी और जलेबी बहुत पसंद है। तो ये तो बातें होगी इनकी खाने पीने की, ये क्या खाती है क्या नहीं खाती। मैंने क्या निचोड़ निकाला, इनका एक स्लोगन है। इन्होंने ये बोला कि आप इनकी वीडियो देखेंगे, इन्होंने बोला कि खाने को पीकर खाएं और पानी को चबाकर पिएं। समझ रहे हैं इस बात को? ये वही 32 बार का फॉर्मूला जो मैं बताता हूं
कि खाना जो भी खाएं इतना ज्यादा उसको चबाएं, बिल्कुल पानी बना दें और फिर उसको खाने को पीकर खाएं। और पानी जो है उसको इतना धीरे धीरे घूट घूट करके पिएं कि वो आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, कहीं अटक ना जाए। तो पानी को बिल्कुल धीरे धीरे पीना, मुंह में हर जगह दांतों को टच करवा के, और खाने को एकदम चबा के पानी बना के और फिर घूट घूट करके खाने को अंदर जाने देना। ये शिल्पा शेट्टी भी बोलती है, मैं ही नहीं बोलता। मैं बोलता हूं 32 बार का जो हमारा फॉर्मूला है, छोटे छोटे, मतलब देखो शिल्पा शेट्टी तो एक सेलिब्रिटी है इसलिए आप उनको देखते हो। मेरे चैनल पे जाओगे ना, लाइन लगी पड़ी है लोगों की वजन जिन्होंने घटाया ना, आप गिनती नहीं कर पाओगे 32 बार के फॉर्मूला से जिन लोगों ने अपना वजन घटाया है। तो शिल्पा शेट्टी भी बोलती है कि एक तो घूट घूट करके पियो, दूसरा इनका जो सीक्रेट निकल के सामने आया शिल्पा शेट्टी का, खाने की चीजें तो देखो कोई भी बता देता है। इनके खाने में एक मेजर बात क्या है कि खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखती हैं, प्रोटीन की मात्रा को अधिक रखती हैं और फैट की मात्रा को मीडियम रखती हैं। तो अगर आप भी इनकी तरह करना चाहते हो तो लो कार्ब डाइट लेना शुरू करो। लो कार्ब क्या है, जब थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करोगे, गूगल पे जाके हल्का फुल्का सर्च करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि लो कार्ब चीजें क्या है। वेजिटेरियन लोगों को क्या है, मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाई थी कि हाई प्रोटीन डाइट क्या क्या होती है, थोड़े दिन पहले अपने चैनल पे बनाई थी, वो जाके देख सकते हो। साथ में दूसरा सीक्रेट जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा शिल्पा की डाइट से, शिल्पा क्या है, हर 2.5 या 3 घंटे बाद कुछ खा रही हैं। ये चीज ना मैंने अपने ऊपर भी ट्राई करके देखी। कभी कभी हम लोग ये मिड मॉर्निंग जब मैं स्किप कर देता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं अपने ऑफिस जब जाता हूं तो मैं अपने ऑफिस में ना फ्रूट्स का एक पूरा का पूरा लंच बॉक्स लेके जाता हूँ, फ्रूट होते हैं उसके अंदर, और मैं उसको 12 साढ़े 12 बजे मैं उसको खाता हूँ। और कई बार मैं जब उसको स्किप कर देता हूँ, कोई क्लाइंट आ गया या मैं कहीं चला गया किसी से मिलने और मैंने वो स्किप कर दिया, तो मैंने अक्सर देखा है कि मैं लंच थोड़ा सा ज्यादा कर जाता हूँ। जब भी मैंने मिड मॉर्निंग मिस किया तो मैं लंच थोड़ा ज्यादा कर जाता हूँ। तो वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपको वजन घटाना है तो थोड़ी थोड़ी देर में हर 2-2.5 घंटे में कुछ ना कुछ हेल्दी फूड खाते रहो और अपनी लाइफ के अंदर आप ये जो योगा, आसन, बर्पीज, प्लैंक्स, इन सब चीजों को ऐड करो। प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। शिल्पा शेट्टी के जीवन के अंदर आप देखोगे ना, वो इस उम्र के अंदर 46 साल की उम्र के अंदर बिल्कुल खुश है। और आप टेलीविजन पे आके देखोगे बहुत सारे रियलिटी शोज में आती हैं, लोग आजकल की हीरोइंस उनको देख के हैरान है कि ये इतनी शानदार कमर इन्होंने कैसे बनाई एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी। तो ये सब चीजें उनसे सीखने को, उनकी लाइफ में बताने को बहुत कुछ है। उन्होंने 17 साल की उम्र के अंदर अपनी पॉकेट मनी के लिए मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। अक्षय कुमार के साथ उनका रिश्ता जोड़ा गया, जो बहुत सारी बातें रही उनके जीवन की। तो हम कंट्रोवर्शियल बातें ना करके मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आप उनकी फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, उनके जोश के ऊपर ध्यान दो, धीरे धीरे खाने को चबा के खाओ, खाने के छोटे छोटे टुकड़े करो, खाना फिनिश करने में कम से कम आधा घंटे का समय लो, खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पियो, हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ और फिर देखना वजन कैसे आपका गायब होता है। और मोटिवेशन के लिए मेरी वीडियो देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी का बटन दबा दो। दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी वजन घटाने के लिए हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां पर अवेलेबल है, वहां से जाके ले सकते हैं। आपने वीडियो देखी, भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।